सबसे पहले टाइटल कास्टर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं कंपोजिशंस, टिकर, इफ़ेक्ट्स, स्टाइल, पीआईपी, लेयर्स। टाइटल कास्टर में सबसे पहले हम कंपोजिशन बनाने के बारे में बताएंगे। हम यहाँ पर न्यू कंपोजिशन टाइप करते हैं, जिसमें हमने कंपोजिशन का नाम दिया चैनल लोगो, और इसको सेव किया। जो कंपोजिशन हमने सेव किया वह कंपोजिशन हमें यहाँ पर कंपोजिशन टेम्पलेट्स में नज़र आ जाता है। टाइटल कास्टर में सपोर्टेड फॉर्मेट्स हैं जेपीईजी, बीएमपी, एसडब्ल्यूएफ, टारगा, पीएनजी एंड मैनी मोर फॉर्मेट्स आर सपोर्टेड इन टाइटल कास्टर। सबसे पहले अभी हम चैनल लोगो में ऐड सीक्वेंस पर क्लिक कर सीक्वेंस ऐड कराएंगे। यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस फोल्डर को सेलेक्ट किया और उसमें से किसी भी एक इमेज को क्लिक कर हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यह सीक्वेंस हमें यहाँ पर नज़र आने लग जाता है। यदि आपने इस सीक्वेंस का ओरिजिनल साइज़ को छोटा या बड़ा करना है तो इस पर आप डबल क्लिक करें व इसके साइज़ को छोटा व बड़ा अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस सीक्वेंस के साइज़ को कम किया और इसको अपने इच्छा अनुसार प्लेस किया और सेव किया। ब्राउज़ करी गई इमेज या सीक्वेंस को यदि हमें अपने ओरिजिनल साइज़ में वापस रीसेट करना है तो इसको सेलेक्ट कर हम वापस रीसेट बटन दबाएंगे तो यह अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है। इसके बाद हम जिस डिज़ायर्ड साइज़ पे वापस इसे रखना चाहते हैं उस साइज़ में भी रख सकते हैं। अब हम एक नया कंपोजिशन बनाते हैं जिसका हमने नाम दिया टेक्स्ट कंपोजिशन। इसको हमने सेव किया। इस कंपोजिशन में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार टेक्स्ट को ऐड व एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऐड टेक्स्ट को क्लिक किया और टाइप किया और सेव बटन दबाया। सेव बटन दबाते ही यह टेक्स्ट हमें यहाँ पर नज़र आ जाता है। इस टेक्स्ट का हमें जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है वह फ़ॉन्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी फ़ॉन्ट को हम 3 कलर में सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने किस प्रकार एक टेक्स्ट के 3 कलर्स को सेट किया और अब हम उसके बाद उसमें आउटलाइन को ऑन करते हैं। आउटलाइन को भी आप 3 कलर में सेट कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे द्वारा ऐड किया गया टेक्स्ट 3 कलर व 3 आउटलाइन कलर्स में नज़र आता है। इस टेक्स्ट को हम किसी भी लोकेशन पर प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और टेक्स्ट को ऐड करते हैं। इस टेक्स्ट को आप अपने डिज़ायर्ड कलर देकर सेट करते हैं। यहाँ पर हमने 2 टेक्स्ट को अलग अलग कलर्स दिए और सेव किया। इस वक्त आप देखेंगे कि यह एमिगो टेक्स्ट आपके बैक लेयर पर है। यदि आप इसको फ्रंट लेयर पे लाना चाहते हैं तो इस पर आप राइट क्लिक करें एंड ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करेंगे तो यह दूसरे टेक्स्ट के सामने आ जाता है। इस प्रकार आप अपनी लेयर्स की ऑर्डरिंग कर सकते हैं। जो भी लेयर आपको फ्रंट में रखनी है या बैक में रखनी है उसकी सेटिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी टेक्स्ट की अल्फ़ा को भी सेट कर सकते हैं। जितना भी आप ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट करते हैं 0 to 100% यू कैन सेट। आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को भी सेट कर सकते हैं व उसकी बैकग्राउंड में अपनी इच्छा द्वारा दिया गया कलर भी सेट कर सकते हैं। इसी टेक्स्ट में यदि आपको किसी स्क्रॉल को ऐड करना है तो अभी आप ऐड हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करें। यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट को
ऐड किया वो हमें नज़र आ जाता है। इस एडिट टेक्स्ट की आप जो भी स्पीड देना चाहें, आप यहाँ स्पीड पर क्लिक कर इसकी स्पीड सेट कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए हमने इसकी स्पीड को सेलेक्ट किया 2 पे और इसके फॉन्ट को सेट करते हैं। किसी भी स्क्रॉल के अंदर आप अपने डिजायर्ड कलर्स भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने स्क्रॉल हो रहे टेक्स्ट की बैकग्राउंड अल्फा को बढ़ाया और उसका कलर सेट किया। जो भी हमने बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट किया वह उसको जिस भी लोकेशन पर हम प्लेस करना चाहें हम कर सकते हैं। इस प्रकार आपका एक कंपोजिशन रेडी हो जाता है जिसमें आपने स्टैटिक टेक्स्ट यानी आपने फिक्स टेक्स्ट भी रखा और उसमें स्क्रॉलिंग टेक्स्ट भी रखा। इस स्क्रॉलिंग टेक्स्ट की आप डायरेक्शन व स्पीड भी सेट कर सकते हैं। यदि आप इस सेलेक्टेड टेक्स्ट को शैडो देना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर शैडो ऑन करें। इस शैडो की वैल्यूज़ को भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि ऑफसेट x एंड ऑफसेट y एंड अल्फा एंड शैडो कलर ऑल्सो। यहाँ पर टेक्स्ट को आप ब्लर भी कर सकते हैं। यदि आप टेक्स्ट को एक्स्ट्रा ग्लो देना चाहते हैं तो आप किसी तरीके का ग्लो भी ऐड करा सकते हैं। अब हम एक वर्टिकल स्क्रॉल ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने वर्टिकल स्क्रॉल ऐड किया। इस वर्टिकल ऐड की स्क्रॉल स्पीड भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। यदि आप किसी टेक्स्ट को स्क्रॉल में बदलना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें व उसे कन्वर्ट टू हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्क्रॉल के लिए सेट करें तो वह स्क्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार यदि आप इसे वापस सेलेक्ट कर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसी टेक्स्ट कंपोजिशन में एक इमेज ऐड करते हैं। एक और इमेज को हमने ऐड किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इमेजेस को ऐड किया, रिसाइज किया व जिस लोकेशन पर हम इनको सेट करना चाहते हैं हमने इनको सेट किया। इस कंपोजिशन में हम बहुत सारे टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स लेयर्स को ऐड कर चुके हैं। यदि हम इन लेयर्स पर इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो हम इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट आइटम को सेलेक्ट किया। जो भी सिलेक्टेड आइटम रहता है उसका टेक्स्ट सेलेक्टेड आइटम यहाँ पर नज़र आता है। यदि हम एक इमेज को सेलेक्ट करके आते हैं तो हमें सेलेक्टेड आइटम इमेज नज़र आता है। यदि हम यहाँ पे स्क्रॉल को सेलेक्ट करके आते हैं तो हमें सेलेक्टेड आइटम स्क्रॉल नज़र आता है। अब इस कंपोजिशन में हम हर लेयर के ऊपर इफ़ेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले हमने एमिगो लेयर को सेलेक्ट किया और यहाँ पर इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद मूव इन इफ़ेक्ट को लेफ़्ट सेलेक्ट किया एंड मूव आउट को राइट सेलेक्ट किया। दूसरे आइटम को क्लिक किया। दूसरे आइटम में क्लिक करने के बाद मूव इन फ्रॉम बॉटम एंड मूव टू टॉप दिया। सभी आइटम्स का मूव इन व मूव आउट हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। इस कंपोजिशन को प्ले करते हैं। प्ले करने पे आप देखते हैं कि हर आइटम अपनी अपनी लोकेशन पर आने के लिए अलग अलग इफेक्ट को विद डिले लाना चाहते हैं तो आइटम को सेलेक्ट करें व उसके ऊपर डिले टाइम सेलेक्ट करें।
इस प्रकार हम हर एक आइटम को अलग अलग सेलेक्ट कर उसके ऊपर आने वाले डिले इफ़ेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। हमने इस कंपोजिशन के ऊपर अलग अलग आइटम के ऊपर अलग अलग डिले सेट किए हैं और इन डिलेज को सेट करने के बाद अब हम इस कंपोजिशन को प्ले करते हैं। यहाँ पर प्ले करने के बाद आपने देखा कि हर आइटम अपने अपने डिले टाइमिंग्स के हिसाब से आया और अपनी लोकेशन पर आकर स्टिल हो गया। अब हम आपको किसी टेक्स्ट के ऊपर टेक्सचर लगाने के बारे में बताएंगे। जैसे कि अभी हमने एमिगो टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और टेक्सचर टैबलेट्स को ओपन किया। इसमें अपनी इच्छा अनुसार टेक्सचर को सेलेक्ट करें। यहाँ पर अभी हमने जो टेक्सचर को डबल क्लिक किया वह टेक्सचर एमिगो टेक्स्ट में फिल हुआ। यदि आप इसकी आउटलाइन में भी टेक्सचर देना चाहते हैं तो आप आउटलाइन टेक्सचर पर क्लिक कर आउटलाइन टेक्सचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आपको किसी टेक्स्ट टेम्पलेट को सेव करना व किसी नए टेक्स्ट के ऊपर उस टेम्पलेट को लोड करने के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमने न्यू टेक्स्ट टाइप किया। सेव करने के बाद आपके सामने वह टेक्स्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी हमने सेलेक्ट किया टेक्स्ट amigofx.com को व इसके टेक्स्ट स्टाइल को सेव किया। सेव करने के बाद यह स्टाइल हमें स्टाइल में नज़र आता है। यदि हमने इस स्टाइल को इस टेक्स्ट टेम्पलेट के ऊपर लगाना है तो हम सिर्फ इस टेक्स्ट टेम्पलेट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वह हमारे सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। जैसे कि अभी हमने डबल क्लिक किया और यह टेम्पलेट आपके नए टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो गया। इसी प्रकार यदि हम इस टेम्पलेट को एडिट करते हैं, अभी हमने 3 दूसरे कलर लेकर एक टेक्स्ट टेम्पलेट क्रिएट किया। आप देखेंगे कि यह टेक्स्ट टेम्पलेट यहाँ पर सेव हो जाता है। इस प्रकार आप अपने टेक्स्ट टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं व अपने नए टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टिकर। हमने सबसे पहले एक नया कंपोजिशन बनाया जिसका नाम हमने टिकर रखा और इसको सेव किया। सेव करने के बाद हमने टिकर टैब पर क्लिक किया। टिकर टैब में हमें सबसे पहले नज़र आता है टिकर टाइप, टिकर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड शेप्स, टेक्स्ट गैप, टेक्स्ट साइज, स्पीड, डेफ हाइट, राउंड कॉर्नर, विड्थ, हाइट, रोटेशन। यहाँ पर टिकर टाइप हमारे सामने है क्रॉल। हमने यहाँ पर ऐड टिकर सेलेक्ट किया। ऐड टिकर पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक टिकर आ जाता है जो कि 3 कलर में बनाया गया है। इन 3 कलर्स को आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक 3 कलर का टिकर बनाया। यदि आप इस टिकर की हाइट व विड्थ को एडिट करना चाहते हैं तो इस पर आप डबल क्लिक करें व इसके साइज़ को एडिट करें। इस टिकर को बनाने के बाद हम किसी भी लोकेशन पर प्लेस कर सकते हैं। अभी टिकर बैकग्राउंड में हमने शेप को सेलेक्ट किया और इस शेप में हमने रेक्टेंगल के बाद ब्लॉक वन में आप देखेंगे इस प्रकार का शेप आता है। इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट शेप्स एंड टेम्पलेट्स दिए गए हैं जिनको आप अपने टिकर में यूज़ कर सकते हैं। यदि आप किसी टिकर की अल्फ़ा को कम या ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टिकर की अल्फ़ा अपने अपने पोजीशन से ट्रांसपेरेंसी ले लेती है। यहाँ पर आपको टिकर आउटलाइन का ऑप्शन भी है जिसमें आप आउटलाइन कलर भी डाल सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे ग्रेडियंसी को भी दिया गया है। इसमें आप लाइनर, पाथ, सेंटर, कॉर्नर्स एंड मिक्स टाइप की ग्रेडियंसी को यूज़ कर सकते हैं।
और आप ग्रेडियंसी एंगल भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने किस प्रकार ग्रेडियंसी के एंगल्स व इन सब चीज़ों को एडिट किया। इस स्टिकर में अब हम आपको टेक्स्ट इंसर्ट करने के बारे में बताएंगे। आप सबसे पहले कंटेंट मेकर पर क्लिक करें और यहाँ पर हमने टाइप किया न्यू टेक्स्ट एंड सेव किया। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक न्यू लाइन बनाई। न्यू लाइन में हमने अपना टेक्स्ट ऐड किया। वह सेव किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने टिकर के टेक्स्ट कलर को भी एडिट किया व सेव किया। अब हम इस टिकर के ऊपर जो टेक्स्ट हम अभी सेव करके आए हैं उसको इंसर्ट या अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट बनाया वह हमें नज़र आ जाता है। जैसे कि अभी हमने टेक्स्ट बनाया था न्यूज़ टेक्स्ट, अब हम इसको जैसे ही क्लिक करते हैं वह इससे लिंक हो जाता है। लिंक होने के बाद आप देखेंगे कि इसमें ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होने लग गया। या लिंक होने के बाद स्क्रॉल हो रहे टिकर की आप स्पीड को घटा व बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने टिकर की स्पीड को घटाया व बढ़ाया। इसके टेक्स्ट साइज़ को आप किस प्रकार छोटा व बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर आप यह भी देखेंगे। यहाँ पर आपको टेक्स्ट गैप भी दिया गया है जिसमें आप टेक्स्ट व इमेजेस के गैप को सेट कर सकते हैं। इस स्टिकर के ऊपर लगने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर यदि आप शैडो पर क्लिक करते हैं तो आपको टिकर के ऊपर जो टेक्स्ट है उसके ऊपर शैडो नज़र आ जाती है। इस स्टिकर की कई वैल्यूज़ को आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई शैडो एंड मैनी थिंग्स। इसमें शैडो कलर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने शैडो कलर येलो सेलेक्ट किया तो जो हमारी टिकर के ऊपर टेक्स्ट है उसमें शैडो येलो कलर की आई। वापस हमने इसको वाइट कलर पे सेलेक्ट किया। स्क्रॉल हो रहे टिकर के ऊपर शैडो हमारा वाइट कलर का हुआ। इसी प्रकार आप अपने टिकर के ऊपर ब्लर व ग्लो इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि टेक्स्ट ग्लो व इफेक्ट्स आपके सामने वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट आपका स्क्रॉल हो रहा है उसका आप अलाइनमेंट किस प्रकार एडिट कर सकते हैं। अभी हमने इस स्टिकर के अलाइनमेंट में लेफ़्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट को थोड़ा बढ़ाया तो आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट किस प्रकार पहले ही मर्ज होके एंड हो रहा है। यदि आप इस स्टिकर के राइट को भी एडिट करते हैं तो इस टेक्स्ट की आप पोजीशन जहाँ से स्क्रॉल हो रहा है व जहाँ तक स्क्रॉल होना है उसको एडिट कर सकते हैं। यदि आप टेक्स्ट के टॉप व बॉटम को एडिट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट की हाइट व विड्थ अपने हिसाब से स्क्वीज़ कर लेता है। यहाँ पर इमेज टॉप, इमेज लेफ़्ट, इमेज राइट, इमेज बॉटम को भी दिया गया है जिसमें कि आप टिकर के राइट लेफ़्ट को छेड़ सकते हैं। जो टिकर का बैकग्राउंड है उसको आप एडिट कर सकते हैं। अब हम इसी कंपोजिशन में एक नया टिकर ऐड करते हैं जिसके हमने 3 कलर यहाँ पर सेट किए। यहाँ पर हमने टिकर का टाइप सेलेक्ट किया है टिकर हॉरिजेंटल। अब हम इस टिकर को ऐड करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टिकर के कलर्स हमने सेट किए वह टिकर यहाँ पर ऐड हो गया। यहाँ पर यदि आप टिकर का शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप टिकर की शेप भी चेंज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले कंटेंट मेकर में जाते हैं और एक नया कंटेंट टाइप करते हैं। टिकर नाम का एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले लाइन में टाइप किया, दूसरी लाइन में हमने टाइप किया, तीसरी लाइन में हमने टाइप किया, चौथी लाइन में हमने टाइप किया, फिफ्थ में हमने टाइप किया, फिफ्थ लाइन टाइप करने के बाद हमने सेव किया। यहाँ पर हमने सबसे पहले टेक्स्ट को कलर दिया येलो, सेकंड टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया और उसके ऊपर कलर दिया लाइट ब्लू, थर्ड टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया और उसके ऊपर कलर दिया पिंक, इस पर हमने वाइट कलर सेलेक्ट किया एंड इस टेक्स्ट के ऊपर लाइट ग्रीन कलर दिया और सेव किया।
यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 5 टेक्स्ट की लाइन्स ली और उनके ऊपर अलग अलग कलर सेलेक्ट किया। अब हम इस टिकर को सेलेक्ट कर, यहाँ पर जो हमने टिकर सेलेक्ट किया है, आप यहाँ पर देखेंगे कि सिलेक्टेड आइटम यहाँ पर आपको टिकर नज़र आ रहा है। इस टिकर को आपने सेलेक्ट किया व इससे नया टेक्स्ट टिकर लिंक करते ही जो 5 टेक्स्ट आपने यहाँ पर डाले वह एक एक करके इफेक्ट के साथ आने स्टार्ट हो जाते। यहाँ पर हमने इस टिकर के अंदर 5 लाइन टेक्स्ट को लिंक किया। अब हम इस टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स को किस प्रकार एडिट कर सकते हैं व नए इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा मूव इन लेफ़्ट है। यहाँ पर आप टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम 4 इफ़ेक्ट्स आपको दिए गए हैं। इसी प्रकार आउट में भी आप देखेंगे कि आपको 4 इफ़ेक्ट्स हैं, टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम। जो भी आप इफ़ेक्ट सेलेक्ट करते हैं वह इफ़ेक्ट आपके टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है। यदि आप इसमें स्क्वीज़ इन आउट को सेलेक्ट करते हैं तो आपका टेक्स्ट स्क्वीज़ होकर इन व आउट डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट स्क्वीज़ होकर डायरेक्शन से आ रहा है। इसी प्रकार आपके टेक्स्ट के आने वाली इफ़ेक्ट की स्पीड को यहाँ पर आप देखेंगे कि आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट के इन व आउट को स्लो स्पीड से लाना चाहते हैं, यहाँ पर आप इन व आउट स्पीड सेट कर सकते हैं व आपके टेक्स्ट के चेंज इंटरवल को भी यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका 5 लाइन टेक्स्ट है, ईच लाइन 10 सेकेंड या 6 सेकेंड जो भी आप समय तय करते हैं उस समय के अनुसार आए, तो यहाँ पर आप इसे सेट कर सेव करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट इंटरवल जो आप सेट करते हैं वो हो जाता है। अब हम स्टिकर के ऊपर ब्लर इन व ब्लर इफ़ेक्ट्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने ब्लर के मास्टर को ऑन किया और इसके बाद ब्लर इन को ऑन किया, ब्लर आउट को ऑन किया। इसमें आप देखेंगे कि ब्लर इन व आउट लगते ही आपका जो टेक्स्ट का मोशन में ब्लर इफ़ेक्ट आ जाता है। इस ब्लर इफ़ेक्ट को आप XY के द्वारा सेट भी कर सकते हैं। यदि आप अपने टेक्स्ट के इन व आउट में फेड इन व फेड आउट को यूज़ करना चाहते हैं तो वह इफ़ेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि आपका टेक्स्ट किस प्रकार फेड इन व फेड आउट होकर आ रहा है। यदि हम इसके सारे इफ़ेक्ट्स ऑफ करते हैं तो आप इस इफ़ेक्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। आपका टेक्स्ट फेड इन व फेड आउट किस प्रकार हो रहा है। आप सिर्फ लेफ़्ट इन व लेफ़्ट आउट को ऑन किया तो आपका टेक्स्ट इन व आउट फेड इफ़ेक्ट के साथ काम कर रहा है। यह सभी टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स आपके टिकर टेक्स्ट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अब हम आपको मल्टी फॉन्ट टिकर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर ऐड टिकर पर क्लिक किया, एक न्यू टिकर ऐड किया और सेव किया। सेव करने के बाद कंटेंट मेकर पर एक नया टेक्स्ट बनाया, मल्टी फॉन्ट, व इसको सेव किया, न्यू टेक्स्ट। दिस इज़ फॉन्ट टाइप 1। यहाँ पर आप देखेंगे एक टी आइकन बना हुआ है, हमने जिस पे क्लिक किया तो इसी के साथ एक नेक्स्ट टेक्स्ट आ गया जिस पर हमने टाइप किया दिस इज़ फॉन्ट टाइप 2 व सेव किया। इसी के साथ एक बारी फिर से टेक्स्ट 3 पे क्लिक किया, यहाँ पर हमने 3 टेक्स्ट ब्लॉक्स बनाए। अब हम टेक्स्ट ब्लॉक 2 पर क्लिक कर उसके फॉन्ट को चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने इसके फॉन्ट को चेंज कर सेव किया। इसके बाद हमने टेक्स्ट ब्लॉक 3 को सेलेक्ट किया व इसके फॉन्ट को चेंज करते हैं और सेव करते हैं। अब हम इस कंटेंट मेकर को क्लोज कर अपने टिकर को सेलेक्ट कर उससे मल्टी फॉन्ट नाम के टेक्स्ट को लिंक करते हैं। लिंक करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने एक स्क्रॉल आ रहा है जिसमें कि 3 अलग अलग टाइप के फॉन्ट एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं। इसमें आप अपनी डिज़ायर्ड लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर स्क्रॉल करा सकते हैं।
अब हम कंटेंट मेकर पर वापस जाते हैं, मल्टी फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं। यदि आप इसमें किसी टेक्स्ट लाइन के कलर को चेंज करते हैं तो वह कलर इफेक्ट भी आपकी स्क्रॉल लाइन के ऊपर आ जाता है। अभी हमने तीनों लाइनों के टेक्स्ट को अलग अलग कलर दे दिए। कलर देने के बाद आप देखेंगे कि आपका स्क्रॉल अपने आप एक लूप के बाद अपडेट हो जाता है। यदि आप इस स्क्रॉल में कोई इमेज भी इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप इमेज भी इंसर्ट कर इस स्क्रॉल को सेट कर सकते हैं। वापस हम कंटेंट मेकर पर आते हैं, इसी मल्टी फॉन्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम इमेज बटन पर क्लिक करते हैं। इमेज बटन पर क्लिक करने के बाद हमने किसी एक इमेज को लिया और इमेज यहाँ पर सेव की गई। सेव करने के बाद यदि आप इस इमेज को दो टेक्स्ट के बीच में प्लेस करना चाहते हैं तो इस पर माउस के द्वारा क्लिक करके आप इसे ड्रैग करके किसी भी टेक्स्ट के बीच में प्लेस कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने एक और इमेज को सेलेक्ट किया व सेव किया। सेव करने के बाद अब हम इस इमेज को यदि किसी भी टेक्स्ट के आगे या पीछे रखना चाहते हैं तो हम इसको ड्रैग कर सेट कर सकते हैं। अब हमने तीनों टेक्स्ट के बीच में एक एक इमेज को ड्रैग कर सेव किया व क्लोज किया। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि आपके स्क्रॉल में सबसे पहले यहाँ पर आपका टेक्स्ट 1 स्क्रॉल हो रहा है, उसके बाद इमेज, उसके बाद टेक्स्ट 2, फिर इमेज, फिर टेक्स्ट 3। इस प्रकार आप अपने स्क्रॉल हो रहे टेक्स्ट में इमेजेस व अलग अलग फॉन्ट यूज़ कर स्क्रॉल कर सकते हैं। अब हम आपको टिकर हॉरिजॉन्टल में किस प्रकार टेक्स्ट व इमेजेस को सेट कर इफेक्ट देना है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर हमने टिकर हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट किया, कंटेंट मेकर पर क्लिक किया। कंटेंट मेकर पर क्लिक करने के बाद इस टिकर हॉरिजॉन्टल में जो टेक्स्ट है हमने उसको सेलेक्ट कर यहाँ पर कॉल किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने 5 लाइन टेक्स्ट आ जाता है। इसमें आप इमेजेस को किस प्रकार कॉल करेंगे व हर टिकर के साथ अलग अलग इमेज को कैसे सेट करेंगे। यहाँ पे हमने कॉमन वेदर इमेजेस को लिया है। हमने पांचों लाइंस के साथ अलग अलग टेक्स्ट व अलग अलग इमेजेस को सेलेक्ट किया है। अब आपके सामने एक ऐसा टेक्स्ट आ जाता है जिसमें टेक्स्ट व इमेजेस को आपने टिकर हॉरिजॉन्टल में सेट करना है। यदि आप इन इमेजेस को टेक्स्ट से पहले लाना चाहते हैं तो आप इमेज कॉलम पर क्लिक कर इसे ड्रैग करके टेक्स्ट से पहले रख दीजिए और सेव कर दीजिए। अब हम कंटेंट मेकर को जैसे ही क्लोज करते हैं हमें यह टेक्स्ट व इमेजेस टिकर हॉरिजॉन्टल पर नज़र आने लग जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने सबसे पहले इमेज और फिर उसके बाद टेक्स्ट आ रहा है। यदि आप टेक्स्ट के बाद इमेजेस को लाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार लाएंगे। हमने वापस इमेजेस को टेक्स्ट के पीछे ड्रैग किया और सेव किया। इस प्रकार टेक्स्ट पहले व इमेजेस टेक्स्ट के बाद आ जाती हैं। इनमें आप अलग अलग इफ़ेक्ट्स भी सेट कर सकते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया कि आप टिकर के टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स को देखिए चेंज किया तो यहाँ पर प्रत्येक टेक्स्ट के इफ़ेक्ट चेंज हो जाते हैं। यदि आप इस टेक्स्ट में इमेजेस को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इमेज पर सिंगल क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कीजिए तो वह इमेज देखेंगे। आप राइट क्लिक करने के बाद किस प्रकार आपके सामने ब्लैंक हो जाती हैं। अब हम इसको जैसे ही सेव करेंगे तो सारी इमेजेस ख़त्म होने पर यह वापस सिर्फ टेक्स्ट रह जाता है। यदि आप इसमें वापस इमेजेस लाना चाहते हैं तो आप दोबारा से इमेजेस कॉल कर सकते हैं। यदि आप इसमें 2 या 3 टेक्स्ट के ऊपर सिर्फ इमेज लगाते हैं तो आपके सिर्फ 2 या 3 टेक्स्ट के ऊपर ही इमेजेस अपडेट होंगी, बाकी टेक्स्ट के ऊपर अपडेट नहीं होंगी। देखिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट के ऊपर इमेज साथ आ रही हैं, जिनके ऊपर आपने इमेजेस सेलेक्ट की थी उनके साथ इमेजेस आएंगी।
अब हम आपको टिकर के टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में बताएंगे। यह टेक्स्ट अलाइनमेंट सिर्फ टिकर हॉरिजॉन्टल पर ही काम करता है। अभी हम इस टिकर के विड्थ को बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट सेंटर में ही अलाइंड रह गया है। यदि आप इस टेक्स्ट के अलाइनमेंट को लेफ़्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लेफ़्ट पर क्लिक करें, और यदि सेंटर में करना चाहते हैं तो आप सेंटर पर, और इसी तरीके से आप इस टेक्स्ट को राइट अलाइन भी कर सकते हैं। अब हम एक टिकर में किस प्रकार डेट टाइम टिकर को ऐड करना है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर हमने डेट टाइम टिकर पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि आपके सामने आता है टाइम, डे एंड डेट। इसमें से जो भी सिलेक्शन आप करना चाहते हैं, टाइम, डेट, जिस भी चीज़ को आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। वह इसके फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेक्स्ट कलर की ऑप्शन भी दी गई है और वह आउटलाइन की भी दी गई है। आउटलाइन के 3 कलर को आप सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट के आप 3 कलर को सेट कर सकते हैं। यदि आप टाइम फॉर्मेट को भी चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसी प्रकार डे एंड डेट फॉर्मेट भी आपको दिए गए हैं। अब हम सबसे पहले एक नया टिकर ऐड करेंगे जिसका हमने टिकर विड्थ लिया 150 एंड हाइट उसकी 66 ली, और उसके बाद हमने ऐड टिकर किया। ऐड टिकर करते ही हमारे सामने एक टिकर आ गया। इस टिकर के हमने शेप को एडिट किया। टिकर शेप एडिट करने के बाद अब हम इसके कलर्स को सेट करते हैं। इस टिकर को अब हम एक टिकर के ऊपर प्लेस करना चाहेंगे। यहाँ पर हम इस टिकर को प्लेस करना चाहते हैं। इस टिकर के ऊपर लाके प्लेस करते हैं और इस पे सेव दबाते हैं। अब आप अपने डिज़ायर्ड टिकर में किस प्रकार डेट टाइम को एडिट कर दिखाना चाहेंगे। हम डेट टाइम टिकर को यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे डेट टाइम कंटेंट ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड डेट टाइम कंटेंट पर क्लिक करते ही आपके कंटेंट्स में डेट टाइम आ जाता है। यहाँ पर डेट टाइम आप जिस टिकर पर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उस टिकर को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको सेलेक्टेड आइटम टिकर नज़र आ रहा है। इसके बाद हमने डेट टाइम को सेलेक्ट किया और लिंक किया। इस टिकर पर अब आपको डेट टाइम नज़र आने लग गया है। इस डेट टाइम टिकर के आप कलर्स को भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम टिकर के डेट टाइम के कलर्स को एडिट कर रहे हैं। एडिट करने के बाद हमें अपडेट बटन पर क्लिक करना होता है। अपडेट करने के बाद आपको इस टिकर पे जो भी आपने इफ़ेक्ट अप्लाई करे वो नज़र आ जाते हैं। इस टिकर पर यदि आप टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स लगाना चाहते हैं या टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स को एडिट करना चाहते हैं तो आप इस टिकर को सेलेक्ट कर इन आउट इफ़ेक्ट्स के बारे में भी देख सकते हैं। यहाँ पर किस प्रकार हम टिकर के ऊपर लगने वाले डेट टाइम के इफ़ेक्ट्स को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। हमने इस टिकर के विड्थ को काफ़ी बड़ा किया तो आपका टेक्स्ट भी बड़ा हो जाता है। अब हम इस टिकर के कलर अलाइनमेंट पे जाते हैं और इस टिकर के कलर को थोड़ा फेड इफेक्ट देते हैं। वह टेक्स्ट के साइज़ को कम करते हैं और टेक्स्ट अलाइनमेंट को लेफ़्ट अलाइन करते हैं। इस प्रकार आपका डेट टाइम टिकर ऐड किया गया और उसकी लोकेशन व पोजीशन सेट की गई। जिस टिकर के ऊपर आप इसे लाना चाहते हैं आप किसी भी टिकर के ऊपर इसको आप इस प्रकार प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका स्क्रॉल फेड होके जा रहा है और आपका डेट टाइम टिकर उसके ऊपर प्लेस्ड है। अब हम आपको ऐसे टिकर के बारे में बताएंगे जिसमें सिर्फ इमेजेस के ऊपर इफ़ेक्ट लगाएंगे और हम एक इमेज टिकर कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले टिकर हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किया और ऐड टिकर किया। ऐड टिकर करते ही हमारे सामने एक टिकर आ गया। सेव बटन दबाने के बाद हम कंटेंट मेकर पर जाते हैं। कंटेंट मेकर पर हम एक न्यू कंटेंट बनाते हैं ओनली इमेजेस। ओनली इमेजेस को हमने सेव किया। यहाँ पर हमने एक न्यू लाइन बनाई। न्यू लाइन बनाने के बाद हमने इसमें एक इमेज को ऐड किया। इसी प्रकार हमने एक और न्यू लाइन बनाई, उसमें हमने दूसरी इमेज को ऐड किया। फिर से एक तीसरी लाइन बनाई गई, उसमें एक और इमेज को ऐड किया गया।
इस प्रकार आप जितनी भी लाइंस बनाना चाहें उतनी लाइंस बनाकर उनके ऊपर आप इमेज लगा सकते हैं और सेव कर सकते हैं। यदि आप किसी इमेज के ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं तो आप उस इमेज पर सेलेक्ट कर उसके ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं F11 या F12 दबाकर। यहाँ पर आप देखेंगे कि इमेजेस के ऑर्डर को किस प्रकार चेंज किया गया। इन इमेजेस के ऑर्डर के साथ साथ आप पूरी लाइन में टेक्स्ट या इमेजेस कुछ भी हो उनके आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस स्टिकर के ऊपर ओनली इमेजेस वाला कंटेंट लगाते हैं और लिंक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने इमेजेस ब्राउज़ की वह इमेजेस इस स्टिकर के ऊपर किस प्रकार एक एक करके इफ़ेक्ट के साथ आ रही हैं। इस स्टिकर को अब हम थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको टिकर नज़र आ रहा है। यदि आप चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में टिकर नज़र नहीं आए तो आप इसकी सभी कलर्स की अल्फ़ा को 0% कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार आपकी इमेजेस एक एक करके चेंज हो रही हैं। इन इमेजेस के चेंज होने के ऊपर आप इन आउट इफ़ेक्ट्स भी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं व इसको किसी भी लोकेशन पर प्लेस भी कर सकते हैं। जैसे हमने इन इमेजेस को यहाँ पर प्लेस कर दिया तो आप देखेंगे कि आपके टिकर के ऊपर यह इमेजेस एक एक करके अलग अलग चेंज हो रही हैं। इस वक्त हमारा टिकर कंपोजिशन लोड है। इस टिकर कंपोजिशन में कितनी लेयर्स हैं यह चेक करने के लिए हम लेयर्स पर क्लिक करते हैं। यदि हमें किसी लेयर को ऑन या ऑफ़ करना है तो हम उस लेयर को डबल क्लिक कर ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार एक लेयर ऑन व ऑफ हो रही है। यदि आप किसी लेयर के ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मूव अप व मूव डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रुप, अनग्रुप व रिमूव फ्रॉम ग्रुप भी दिया गया है। यदि आप किन्हीं दो लेयर को ग्रुप करना चाहते हैं तो उन लेयर्स को सेलेक्ट कीजिए व ग्रुप कीजिए। इस ग्रुप को क्रिएट करने के बाद यदि आप उन दोनों लेयर्स में से जो ग्रुप की गई हैं उनको किसी एक को सेलेक्ट करके मूव करेंगे तो सारी की सारी लेयर्स एक साथ मूव होंगी। यदि आप इसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो इस ग्रुप को सेलेक्ट कीजिए व अनग्रुप कीजिए। आपके सारे लेयर आइटम अलग अलग हो जाते हैं। यदि आप सारी लेयर्स को सेलेक्ट कर ग्रुप कर देते हैं तो आपकी सभी लेयर्स एक ग्रुप में चेंज हो जाती हैं। पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ मूव करने लग जाता है। इस प्रकार आप ग्रुपिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी लेयर को ग्रुप व अनग्रुप करने के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया। अब हम इस कंपोजिशन में सबसे पहले एक टिकर ऐड करते हैं। इस कंपोजिशन में टिकर ऐड करने के बाद हम आपको बताएंगे कि टेक्स्ट इनपुट मेथड को यूज़ करके आप किस प्रकार टेक्स्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने इनपुट टेक्स्ट को सेलेक्ट किया व यहाँ पर टेक्स्ट टाइप किया और इसको सेव किया। सेव करते ही आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट आपने टाइप किया वह आपके टिकर में स्क्रॉल होने लग जाता है। यदि आप इसके टेक्स्ट के कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस टिकर को सेलेक्ट कर इसके कलर को चेंज कर दीजिए और वापस सेव कर दीजिए। इस प्रकार आपको टिकर के टेक्स्ट इनपुट मेथड के बारे में बताया गया, जिसमें आप बिना कंटेंट मेकर में जाए किस प्रकार टेक्स्ट डाल सकते हैं व उसको एडिट व उसके ऊपर कलर भी लगा सकते हैं। अब हम सबसे पहले एक नया कंपोजिशन बनाते हैं जिसका हमने नाम दिया PIP और सेव किया। इस कंपोजिशन में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप PIP का यूज़ कर अपने कंपोजिशन में वीडियो आउटपुट को किस प्रकार स्क्वीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने PIP पर क्लिक किया व इसके हाइट विड्थ को एडिट किया। यहाँ पर आप देखेंगे हमने इसकी विड्थ को व हाइट को एडिट किया। इसके बाद आप इसके विंडो को किसी भी लोकेशन पर प्लेस कर सकते हैं। इसमें हमने एक SWF L शेप ऐड को ब्राउज़ किया। अभी हमने एक PIP को यूज़ कर कंपोजिशन बनाया जिसमें आपका वीडियो उस साइज़ में स्क्वीज़ हो जाता है जो आप अपने PIP साइज़ में सेट करके आते हैं। यहाँ पर हमने इस कंपोजिशन पर जैसे ही क्लिक किया यह लोड हुई। यहाँ इसमें आप देखेंगे कि आपका विंडो किस प्रकार स्क्वीज़ हो गया है। यहाँ पर आपके सामने सेलेक्टेड
बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड यदि आप प्लेआउट को सेलेक्ट करना चाहते हैं और उसके ऊपर ग्राफिक्स के ओवरले को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेआउट को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस बैकग्राउंड विंडो पर आपका प्लेआउट आ जाता है, जिसके ऊपर आप किसी भी कंपोजिशन को डबल क्लिक करने से आपका कंपोजिशन लोड हो जाता है और वह कंपोजिशन की आप लोकेशन व पोजीशन व साइजिंग सब प्लेआउट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और वापस इसको आप बैकग्राउंड पे करते हैं तो आपके सामने वही बैकग्राउंड आ जाता है जो आपके काम करने के लिए दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि आप किसी कंपोजिशन के आइटम को किस प्रकार कीबोर्ड के द्वारा मूव कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक कंपोजिशन को लोड किया और एक आइटम को सेलेक्ट किया। अब आप ऑल्ट बटन दबाकर व एरो की दबाकर किसी भी आइटम को मूव अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल्ट व एरो अप डाउन को यूज़ कर इस लेयर आइटम को किसी भी डायरेक्शन में मूव करके दिखाया गया है। यदि आप एक कंपोजिशन के सारे आइटम्स को एक साथ यानी सारी लेयर्स को एक साथ मूव करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट प्लस शिफ्ट का यूज़ कर पूरी लेयर्स को मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार ऑल्ट शिफ्ट प्लस एरो कीज़ को यूज़ कर आपके कंपोजिशन के सभी आइटम्स को एक साथ मूवमेंट दिया गया है।